एक पेशेंट मेरे पास आए और उनकी एक टिपिकल हिस्ट्री थी कि डॉक्टर साहब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और अचानक से आंख के आगे एक बादल सा आ गया, फ्लोटर जिसको हम बोलते हैं, काली परछाई सी आ गई और ऐसे लगा कि इस आंख से बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया है। उसके बाद मैंने एक आंख बंद कर कर देखा तो मुझे एक आंख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, वो टोटली डार्क हो गई थी। सेकंड पेशेंट की हिस्ट्री है कि रात को डॉक्टर साहब एकदम ठीक सोया था और जब सुबह सो के उठा तो अचानक से एक आंख में बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया था। तो देखिए, ये जो कंडीशन है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सडन विजन लॉस, यानी कि अचानक से आपकी एक आंख की रोशनी चली गई। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज बात करूंगा कि सडन विजन लॉस कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और पेशेंट को इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सडन विजन लॉस का ये मतलब है कि आपकी आंख की रोशनी या तो कुछ मिनटों में या अगले 2-4 दिन में धीरे धीरे कर कर कम हो रही है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सडन विजन लॉस। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो पेशेंट को याद रखनी है कि आपके चश्मे के नंबर चेंज होने से या कैटरेक्ट बनने से या काला मोतिया बनने से अचानक से नज़र नहीं जाती है। ज़्यादातर पेशेंट इसी चक्कर में ट्रीटमेंट के लिए डिले हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे चश्मे का नंबर चेंज हो गया होगा या सफ़ेद मोतिया बन रहा होगा और डॉक्टर के पास जाने में वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन है रेटिनल डिटैचमेंट, कि आपकी आंख के पीछे का जो पर्दा है, ये जो हमारी आंख है, इसके पीछे ये जो ब्लड वेसल आपको दिख रहे हैं, ये हमारा होता है पीछे का पर्दा, जिसको हम कहते हैं रेटिना। और जब ये पर्दा अपनी जगह से हिल जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें आपकी नज़र अचानक से ही जाती है और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये जो विजन लॉस है या नज़र जो कम होती है, इसके साथ आपको फ्लोटर आते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट, जैसे बिजली का चमकारा है वो आता है। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आंख के आगे एक पर्दा सा आ गया है, कि आपको इस साइड एक ऐसे लग रहा है जैसे शैडो सी ड्रॉप कर रही है और नहीं दिख रहा है। और अगर रेटिनल डिटैचमेंट आपकी अचानक से कंप्लीट हो जाए तो कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करते हैं टोटली डार्क हो गया है, इस आंख से तो डॉक्टर साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है विट्रस हीमरेज, कि आंख के अंदर आपके ब्लीडिंग हो जाए। और आज की डेट में जो ब्लीडिंग के मोस्ट कॉमन रीजन है, उसमें है डायबिटिक रेटिनोपैथी और एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिनमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका नहीं चल रहा हो तो अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं कि पहले कुछ जाला सा आया और फिर एकदम से नज़र हमारी चली गई। और ये जो आंख के अंदर खून आता है, इसके साथ कई बार पर्दा हिल भी सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं वेन ऑक्लूजन, यानी कि हमारे पूरे शरीर में मैकेनिज्म है कि खून आता है और जाता है। तो ये जो जाने वाला जो रास्ता है, ये जब बंद हो जाता है, यानी कि जो हमारी वेन है वो बंद हो जाती है, इन कंडीशन को हम कहते हैं वेन ऑक्लूजन। और ये वेन ऑक्लूजन जो है, ये दो टाइप की हो सकती है, एक ब्रांच वेन ऑक्लूजन और एक सेंट्रल वेन ऑक्लूजन, यानी कि जो मेन खून की नाड़ी है जो खून ले जाती है वो पूरी बंद हो गई है या कोई एक उसकी ब्रांच बंद हो गई है। चौथी कंडीशन है जिसको कॉमन लैंग्वेज में काफ़ी लोग बोलते हैं आई स्ट्रोक। आई स्ट्रोक का ये मतलब हुआ कि जो हमारी पीछे पर्दे की रेटिनल आर्टरी है जो खून सप्लाई करती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया, यानी कि सेंट्रल आर्टरी ऑक्लूजन। तो उस कंडीशन के अंदर भी अचानक से आपकी रोशनी जा सकती है। सिमिलरली एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व, जो हमारी पीछे की नस है जो आंख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी आप रात को एकदम ठीक सोते हैं और सुबह जब सो के उठते हैं तो लगता है कि भाई एक आंख की रोशनी एकदम से चली गई है। तो ये जो सारी कंडीशन मैंने आपको अभी तक बताई, इन सारी कंडीशंस के अंदर पेशेंट को पेन नहीं होता है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये है पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन, यानी कि बिना दर्द के आपकी नज़र चली गई।
अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर नज़र अचानक से जाती है, बट उन कंडीशंस में पेशेंट को साथ में पेन भी होता है, दर्द भी होता है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, यानी कि आंख के अंदर जो एक मैकेनिज्म होता है, पानी बनता है और बाहर निकलता है, तो ये बाहर जो निकलने वाला रास्ता है ये आपका अचानक से बंद हो गया और उसकी वजह से आपका आंख का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आंख से बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया है। ये वाली कंडीशन जो है ये आम तौर पर पेशेंट को इवनिंग टाइम में या शाम में होती है। इसके साथ सिवियर पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो ये एक इंडिकेटिव है, या लाइट के चारों तरफ आपको हेलो ग्लेयर से दिखते हैं, ये इंडिकेटिव है कि आपकी आई का प्रेशर बढ़ गया है और एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा सेट इन हो गया है। सेकेंड कंडीशन इसके अंदर है यूवियाइटिस, यानी कि आपकी आंख के अंदर सूजन आ रही है और वो सूजन इतनी ज़्यादा है कि आपकी आंख का जो स्ट्रक्चर है, या तो जो पीछे की विट्रस जेली है या पीछे का कोरॉइड है, रेटिना है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा सूजन है कि आपको दिखना ही बंद हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये कंडीशन के साथ भी काफ़ी सिवियर पेन होता है और ये कंडीशन भी फ्लोटर्स के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। थर्ड कंडीशन जिसके अंदर पेन होता है वो है ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि जो हमारी आंख की पीछे की नस है जो आंख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, उसके अंदर सूजन आ गई है। इस कंडीशन में मेन चीज़ ये है कि आपकी विजन भी ड्रॉप होती है, आई मूवमेंट जब आप करते हैं तो उसके अंदर सिवियर पेन भी होता है। ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ये होती है और किसी किसी केस में ये हाथ पैर की वीकनेस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। तो ये सारी जो कंडीशन है जिसमें दर्द हो सकता है, नहीं भी दर्द हो सकता है, ये हमने एक ब्रीफ साइनॉप्सिस आपको दिया है और ये बताने का पर्पस ये है कि ये सारी की सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ये कंडीशन जो सडन विजन लॉस है ये ना कैटरेक्ट में होता है, ना चश्मे के नंबर चेंज होने में होता है। तो पेशेंट्स ये ध्यान में रखें कि अगर आपकी नज़र अचानक से कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या 1-2 दिन के अंदर कम हुई है, तो ये कोई एक सीरियस इमरजेंसी हो सकती है और आपको अपने आई डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपनी आँख की देखभाल करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।